नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। यह है अजरबैजान के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के दूसरे प्रेमी। पाकिस्तान का पहला प्रेमी कौन है, आप नीचे कमेंट में बताएं। अजरबैजान की नाक बेहद लंबी है, इसलिए जब कभी भी कोई दो देश आपस में भिड़ते हैं तो अजरबैजान टांग नहीं अड़ाता बल्कि अपने नाक का प्रयोग करता है। हालांकि कभी कभी वह अपने हाथ का प्रयोग भी करता है। आज तक आप सभी ने किसी वर्ल्ड लीडर को ऐसे धमकी देते हुए नहीं देखा होगा। इनके बॉडी लैंग्वेज को देखकर आप समझ सकते हैं कि यह पूरी तरह से हाथापाई करने के लिए तैयार है। अगर आपकी नजर में इनके जैसा कोई दूसरा ग्लोबल नेता है तो जरा उनका नाम नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। इस तरह के नेताओं और देशों से निपटने के लिए ही मोदी जी आए हैं। पीएम मोदी ने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है आप सभी जानते हैं। पाकिस्तान में छुपे भारतीय आतंकवादियों को अनजान शख्स से टपका रहा है। कुछ दिन बाद हो सकता है कि अजरबैजान भी किसी नए रो एजेंट को लेकर हंगामा मचा दे। जैसे आजकल पाकिस्तान का कहना है कि पीएम मोदी के ऑफिस से कॉल गया था जिसके बाद हमारे नागरिक मारे गए। आप जरा स्क्रीन पर अजरबैजान के नक्शे को ध्यान से देखिए। दाहिने साइड में आपको अजरबैजान दिख रहा होगा और बाएं साइड में आर्मेनिया, लेकिन नहीं, अजरबैजान की नाक इतनी लंबी है कि वह आर्मेनिया के दूसरे साइड भी घुस गया है और अब तो वह नागोर्नो काराबाख जो आर्मेनिया का इलाका है उस पूरे इलाके पर भी कब्जा ठोक रहा है। इसका मतलब साफ है कि अजरबैजान को अपने नाक पर कोई कंट्रोल नहीं है। अपने नाक और सूंघने की शक्ति के लिए एक और एनिमल का भी मशहूर है। आप उस एनिमल का नाम नीचे कमेंट में लिख सकते हैं जो दूर दूर तक सूंघते हुए अपने ठिकाने तक पहुंच जाता है। ठीक वही हाल अजरबैजान का भी है। आप जरा स्क्रीन पर गौर फरमाइए। अजरबैजान और भारत के बीच की दूरी तकरीबन 3000 किलोमीटर से ज्यादा है, लेकिन अजरबैजान अपने लंबे नाक और अपने सूंघने की शक्ति से तुर्की का साथ पाकर कश्मीर तक पहुंच गया है। उसे लगता है कि उसे पाकिस्तान वाले कश्मीर में कुछ खाने को मिल जाएगा, लेकिन जिस पाकिस्तान के पास खुद घर में आटा नहीं, वह इससे लंबे नाक वाले को क्या खिलाएगा, आप नीचे कमेंट में जरूर बताएं। कश्मीर पहुंचकर ये दोनों दोस्त, मतलब एक लंबा नाक वाला और दूसरा लंबा पूंछ वाला, ये दोनों भारत के खिलाफ भौं भौं करते रहते हैं। अक्सर ये नजारा आपको गली मोहल्ले में भी देखने को मिल जाता होगा। अगर कुछ समझ आया तो नीचे कमेंट में जवाब दीजिए। तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान ये तीनों आपस में मिलकर एक तरह का नाटो बना लिए हैं। उनके पास कोई काम धाम नहीं है। पाकिस्तान कंगाल हो गया है। तुर्की में इन्फ्लेशन हाई है। अजरबैजान केवल अपने तेल के दम पर जी रहा है। आप सभी जानते होंगे अजरबैजान इजराइल को खुलेआम तेल बेचता है और बदले में इजराइल से हथियार भी खरीदता है। इजराइल अजरबैजान की मदद क्यों करता है, इसमें ईरान का क्या कनेक्शन है, इसके लिए हमने अपने चैनल पर जी चिल्स पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप उसे जरूर देखिएगा। अब आप खुद जरा सोच कर देखिए, अगर किसी का नाक हद से ज्यादा बढ़ जाए और वह बार बार आपके आंतरिक मामलों में टांग के बदले नाक घुसाए तो क्या करना चाहिए? वही करना चाहिए जो पीएम मोदी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कैंची उठा ली है, इसी कारण अजरबैजान बौखलाया हुआ है। लेकिन अब मोदी की कैंची आर्मेनिया तक पहुंच गई है। मतलब आर्मेनिया की सुरक्षा के लिए भारत खुलकर हथियार सप्लाई कर रहा है। मोदी जी चुपचाप बैठने वाले नेताओं में से नहीं है। कश्मीर में जिन आतंकियों ने बम धमाका कराया था वह सभी खत्म होते जा रहे हैं। तो फिर ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर का झंडा लहराने वाले अजरबैजान को कैसे बख्शा जा सकता है? आप स्क्रीन पर देखिए, भारत ने कई खूंखार रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक मिसाइल, रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, एम्यूनेशन, ड्रोन्स और आर्टिलरी गन आर्मेनिया तक पहुंचा दी है। अगर आप देखो तो केवल आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के लिए आर्मेनिया ने 6000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और जल्द ही इसका पहला बैच डिलीवर किया जाना है। भारतीय हथियारों के लिए आर्मेनिया एक जबरदस्त मार्केट बन गया है। यहाँ सफलता मिलने के बाद भारतीय हथियार पूरी दुनिया में छा सकते हैं। ईरान और भारत दोनों मिलकर आर्मेनिया को मदद पहुंचा रहे हैं। भारत के ये सभी स्वदेशी हथियार इतने घातक है कि अब अजरबैजान का नोज डाउन हो गया है। अभी भी वह भारत को धमकी दे रहा है, लेकिन बेहद नरम शब्दों में। भारतीय हथियारों के दम पर आर्मेनिया का जोश हाई है और बेहद जल्द वे अपने खोए हुए टेरिटरी को वापस हासिल कर लेगा। अजरबैजान भले ही भारत को धमकी पर धमकी दे रहा हो, लेकिन भारत जुबानी शब्दों में अजरबैजान को जवाब नहीं देता, क्योंकि भारत आर्मेनिया के साथ व्यापार कर रहा है।
और भविष्य में रूस ईरान कॉरिडोर के माध्यम से रूस तक पहुंचने के लिए भारत को आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों की जरूरत पड़ सकती है। आर्मेनिया की मदद के लिए फ्रांस भी काफी कुछ किया है, लेकिन कई मामलों में आर्मेनिया ने फ्रांस की जगह हथियार खरीदने के लिए भारत को प्रेफर किया है। ग्लोबल हथियार सप्लाई के मामले में फ्रांस धीरे धीरे रूस को रिप्लेस कर रहा है और फ्रांस के पीछे पीछे भारत भी बाजी मार रहा है। आर्मेनिया में भारत और फ्रांस की हरकत देखकर अजरबैजान का नाक एक बार फिर से फॉर्म में आ गया है। उसका कहना है कि हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे बल्कि कुछ बड़ा कर देंगे। अब दोस्तों आप ही नीचे कमेंट में बताइएगा कि यह हवा में मुक्का भांजने के अलावा क्या ही कर सकते हैं। दोस्तों जी चिल्स की इस वीडियो से हमने अपने टीम के साथ मिलकर आपको काफी सारा इंफॉर्मेशन दिया है और जरा सा एंटरटेन करने की कोशिश भी की है। अगर आप ऐसे ही वीडियो को और भी देखना चाहते हैं तो नीचे टॉपिक सजेस्ट करें। धन्यवाद।